हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एक्सपर्ट इंग्लिश जोन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका 10 मार्क्स का पूछा जाने वाला है। सेमेस्टर 5 कोर पेपर 12 2021 से 24 सेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आएगा या यूनिट 1 से आएगा, राइट अ नोट ऑन फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड लाइफ एंड लिटरेचर ऑफ 20th सेंचुरी, या फिर इम्पैक्ट द फर्स्ट वर्ल्ड वार लाइफ एंड लिटरेचर ऑफ 20th सेंचुरी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार कंप्लीटली चेंज द सिचुएशन ऑफ वेरियस ट्रेडिशन। इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार है जो पूरी तरह से चेंज कर दिया, बदलाव कर दिया द सिचुएशन ऑफ वेरियस ट्रेडिशन, कई तरीक़ों की स्थिति को। जैसे कि हम बोल सकते हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्टेड इन 1914। फर्स्ट वर्ल्ड वार है जो कि स्टार्ट कब हुआ था? 1914 ईस्वी को, एंड इंडेड इन दी 1918, और 1918 ईस्वी को समाप्त हुआ था। इट कैम एंड वेरियस चेंज, इसके आने से, फर्स्ट वर्ल्ड वार को आने से बहुत ही प्रकार के चेंज आया। आर सोन, जिसे देखा गया, सच है, जैसे कि हम बोल सकते हैं लाइफ एंड लिटरेचर, लाइफ और लिटरेचर के क्षेत्र में, सोशल सिस्टम में, ह्यूमन रिलेशन में, एंड एग्रीकल्चर पैटर्न में। फर्स्ट वर्ल्ड वार जब आया तो इसमें हम लोगों को कई प्रकार की विभिन्नता देखने को मिला, अनेकों चेंज देखने को मिला। तो किस किस को देखने को मिला? लाइफ एंड लिटरेचर में मिला, सोशल सिस्टम में मिला, ह्यूमन रिलेशन में मिला, एग्रीकल्चर पैटर्न में मिला। इट ब्राउट अ काइंड ऑफ नेगेटिव चेंज, और साथ ही साथ यह नेगेटिव चेंज को भी लाया इन लाइफ, जीवन में, लाइफ एंड लिटरेचर, जीवन और साहित्य में। बिकम एन एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ एंड सोसाइटी, और यह विस्तारित किया, डिफाइन किया लाइफ को और सोसाइटी, समाज को। द इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार इज सीन इन दी पोएट्री। प्रभाव जो पड़ा आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार आने की वजह से, इसे देखा गया किसमें? पोएट्री में, यानी कविता में, रिटन, जिसे लिखा गया आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार होने के बाद, एंड इवेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, और साथ ही साथ जब वर्ल्ड वार चल रहा था उस समय पोएट्री में लिखा गया सिचुएशन को, फर्स्ट वर्ल्ड वार के सिचुएशन को। देयर वर मैनी यंग पोएट्स, कई सारे युवा कवि निकले, मतलब युवा कवि ने लिखना प्रारंभ किया। हु ज्वाइन द आर्मी, जिन्होंने आर्मी ज्वाइन किया। यहाँ आर्मी का मतलब ये नहीं है कि बंदूक लेके और तलवार लेके लड़ाई करना, यहाँ आर्मी का मतलब है पोएट। यहाँ पोएट लोग निकले और ज्वाइन हुए। दे हैड अ फीलिंग दैट वार वाज गुड फॉर दी वर्ल्ड। इन लोगों में से कुछ कवि ऐसे थे। सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना होगा कि आर्मी है, सो यहाँ पे आर्मी पोएट के लिए बतलाया जा रहा है, और आर्मी तलवार और लाठी और बंदूक लेके नहीं निकले, वो लोग कॉपी कलम लेके निकले, वो लोग लिखना प्रारंभ किए। दे हैड अ फीलिंग, उन लोगों के पास फीलिंग था, डैट की वार वाज गुड, कि उन लोगों का, कुछ कवियों का कहना था कि यह युद्ध है सो अच्छा है फॉर दी वर्ल्ड, इस संसार के लिए, और उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। बट व्हेन दे बिकेम सोल्जर्स, कौन बोल रहे थे इस तरह कि वर्ल्ड वार अच्छा है? वे लोग बोल रहे थे जिन्होंने लिखना प्रारंभ किया। एंड स्टार्टेड फाइटिंग इन दी बैटल फील्ड, और जंग के मैदान में कूद गए, मतलब उन्होंने स्टार्टेड फाइटिंग इन दी बैटल फील्ड, मतलब जंग के मैदान में कूद गए, मतलब उन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया। जो जो उन्होंने अपने आँखों से देखा फर्स्ट वर्ल्ड वार में होते हुए, वो चीज़ को उन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया। सम ऑफ द पोएट्स, कुछ कवि ऐसे थे वह डिसअपॉइंटेड, जो निराश थे। दे वर डायरेक्टली डीपली शॉक्ड, वे लोग गंभीरता पूर्वक से शॉक हो गए थे, एंड डिस्टर्ब हो गए थे, पूरा व्याकुल हो गए थे वर्ल्ड वार आने की वजह से। दे बिकम क्रिटिक्स, और वो लोग क्रिटिक्स बन गए,
ऑफ वार, इस युद्ध का। वो लोग आलोचना करने लगे वार के बारे में कि कुछ कवि ऐसे थे जो वार को अच्छा बोल रहे थे कि चलो वार आया तो इसमें क्या हो गया, वार आने से लोगों में सब में इक्वली का समान आएगा, वो चीज़ को उन्होंने पोएट्री में लिखना प्रारंभ किए। और कुछ ऐसे थे जो आलोचना करने लगे, बोलने लगे कि वार आने से बहुत नुकसान हुआ है, सिर्फ फायदा नहीं हुआ है। द वार पोएट्स देयरफॉर, इसलिए यह वार पोएट्स है वो इसलिए कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, इसलिए सभी कवि है सो दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। सम पोएट्स वर आइडियलिस्ट, कुछ कवि थे जो आदर्शवाद के पात्र थे। दे ग्लोरीफाइड, उन्होंने वार को अच्छे ढंग से सजा के प्रस्तुत किया, मतलब उन्होंने बतलाया, पोएट्री के माध्यम से कविता में लिख के बतलाया। रूपर्ट ब्रूक वाज वन ऑफ द पोएट्स, रूपर्ट ब्रूक है जो फर्स्ट वर्ल्ड वार का एक कवि है। बट देयर वर पोएट्स हु आर रियलिस्ट, लेकिन वे रियलिस्ट कवि थे। दे डिस्क्राइब्ड, वे सभी ने वर्णन किया, बताया द हॉरर, अगलीनेस एंड मैडनेस ऑफ वार, उन्होंने बताया कि हॉरर, डर को बतलाया, अगलीनेस को बतलाया, मैडनेस को बताया ऑफ द वार, इस युद्ध का। वेलफ्रेड ओंड एंड सेसन वर द पोएट्स हु डिस्क्राइब द हॉरर ऑफ वार, और इन्हीं में से वेलफ्रेड ऑन है, सेशन है, इन्होंने वर्णन किया, बतलाया, डिफाइन किया हॉरर ऑफ वार को, वार के डर को, हॉरर ऑफ वार को। द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्राउट चेंज इन द फील्ड ऑफ फिक्शन राइटिंग, फर्स्ट वर्ल्ड वार आने की वजह से बहुत सारा चेंज देखने को मिला, किसमें, फिक्शन ऑफ राइटिंग यानी नॉवेल में लिखा गया। इन द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में, वी फाइंड, हम पाते हैं, सम पावरफुल एक्सपेरिमेंट इन फिक्शन, कुछ पावरफुल एक्सपेरिमेंट को पाते हैं इन फिक्शन यानी नॉवेल में। दिज एक्सपेरिमेंट लेड टू वेरियस ट्रेंड्स, ये सभी एक्सपेरिमेंट है जो उन्होंने ले आया, सामने लाया वेरियस ट्रेंड्स, कई तरीके को इन फिक्शन, इन नॉवेल में। वर्जीना वुल्फ, वर्थी रिचर्डसन एंड जेम्स जॉय, ये सभी कवि है। वर्जीना वुल्फ है, वर्थी रिचर्डसन है एंड जेम्स जॉयस है, इन्होंने लिखा साइकोलॉजिकल नॉवेल्स को ऑफ स्टीम ऑफ कॉन्शियसनेस में, ये सभी ने साइकोलॉजिकल नॉवेल को स्टीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखे, लोग जोरों शोर से लिखना प्रारंभ किए, उन्होंने वो सभी जानकार थे। द फर्स्ट वर्ल्ड वार हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन द ड्रामा, पहला वर्ल्ड वार है सो गहरा प्रभाव दिखाया, भारी प्रभाव देखने को मिला इन ड्रामा में। रिटन इन द 20th सेंचुरी, जिसे 20वीं शताब्दी में लिखा गया। जीबी साव एंड गोल्सवर्दी वर द टू इम्पोर्टेंट ड्रामाटिस्ट, जीबी साव है और गोल्सवर्दी, ये सभी दो इम्पोर्टेंट महान या फिर महत्वपूर्ण ड्रामाटिस्ट थे इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के शुरुआत में। हु कंट्रीब्यूटेड, जिन्होंने योगदान दिया, मच, अत्यधिक, टू द रिवाइवल ऑफ मॉडर्न ड्रामा, ताकि पुनः जागरण हुआ, मॉडर्न ड्रामा लिखना प्रारंभ किया गया 20वीं शताब्दी से। जीबी साव एन इरिश ड्रामेटिस्ट, जीबी साव है वो एक इरिश ड्रामेटिस्ट है। एंड हिज टू कलेक्शन, और उसका दो ठो कलेक्शन है ऑफ प्लेज प्लीजेंट एंड प्लेज अनप्लीजेंट, पहला है जो प्लेज प्लीजेंट है और दूसरा प्लेज अनप्लीजेंट। आर अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, जिसका योगदान रहा टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न ड्रामा, जो मॉडर्न ड्रामा को डेवलपमेंट किया। जीबी साव इज अ कॉमेडियन, जीबी साव साथ में एक कॉमेडियन है, बट ही इज नॉट अ कॉमेडियन राइटर, लाइक वो एक कॉमेडियन तो जरूर है लेकिन वो कॉमेडियन राइटर के जैसा नहीं है, जैसे कि शेक्सपियर के जैसा नहीं है, बेन जॉनसन के जैसा नहीं है, कॉन्ग्रीव के जैसा नहीं है, गोल्ड स्मिथ के जैसा नहीं है एंड ऑस्कर विल्ड के जैसा नहीं है, वो इसके बराबरी का नहीं है।
हिज कॉमेडी इज एंटी रोमांटिक कॉमेडी, इसका कॉमेडी है जीविसाव का वह एंटी रोमांटिक कॉमेडी है। दस वी फाइंड दैट, इस प्रकार हम पाते हैं डैट की द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड ट्रेमेंडियस इम्पैक्ट, शानदार इम्पैक्ट प्रभाव पड़ा लाइफ एंड लिटरेचर के क्षेत्र में। इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम 18th सेंचुरी लिटरेचर टू 20th सेंचुरी, यह संपूर्ण रूप से 18वीं शताब्दी 20th सेंचुरी का यह जो ट्रेमेंडस चेंज आया, शानदार यह परिवर्तन जो आया, इसे 18वीं शताब्दी से यह बिल्कुल अलग है। थैंक यू एवरीवन, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, कीप शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग।